गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है, खोज किसने की, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बैक्टीरिया होता क्या है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है आप सभी जानते हैं, बैक्टीरिया जो है वो सभी स्थानों पर ग्रो करते हुए आपको पाया जाता है, चाहे वो आपकी वायु हो, चाहे वो आपका मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी स्थान हो, जल हो, मृदा हो, इन सभी स्थानों पर क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है, जीवित सेल्स में भी करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की लगभग 30,000 जो प्रजातियां हैं वो विश्व भर में प्योर कल्चर की जाती है, ठीक है। प्योर कल्चर से प्राप्त हम उनको कर सकते हैं, कितनी, लगभग 30,000 स्पीसीज को, लगभग 30,000 स्पीसीज को हम क्या कर सकते हैं, प्योर कल्चर के माध्यम से, प्योर कल्चर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होता है, अब होता क्या है, बैक्टीरिया क्या होता है, एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और जीवित कोशिका जो है वो होता है। बैक्टीरिया जो है सूक्ष्मदर्शी, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय सरल जीवित ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो क्या है आपका ये जो बैक्टीरिया है वो आपका यूनिसेलुलर है ना, बाइसेलुलर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है आपका जीवित कोशिका है, जो आपकी एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकती है, ये जाना हमने। दूसरा, बैक्टीरिया के अध्ययन को हम किस शाखा के अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, तो वो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर सकते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन करने की जो शाखा होती है या बैक्टीरिया का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। दूसरा है आपका कोहन ने 1828 से लेके 1898 तक बैक्टीरिया का क्या किया, अध्ययन किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किसको, कोहन को। कोहन ने 1828 से लेकर 1898 तक बैक्टीरिया का अध्ययन किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है, किसको, कोहन को। और बैक्टीरिया का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया क्या है आपके, यूनिसेलुलर, बाइसेलुलर, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जीवित कोशिका है, ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। दूसरा, यदि हम बात करें कि जो बैक्टीरिया है उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यदि हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब विशेषताएं क्या है। तो एक तो विशेषता ये भी हो गई है कि ये जो है वो एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये एक कोशिकीय लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दूसरी इनकी विशेषता हो गई, इनका जो आकार है वो 0.5 से लेके 2 म्यू तक होता है, इनका जो आकार है 0.2 से लेके 5
के 2 म्यू तक इनका जो है वो आकार है वो पाया जाता है। दूसरा यदि हम बात करें बैक्टीरिया में संरचना की, तो जो अधिकांश बैक्टीरिया कैसे रहते हैं आपके यूनिसेलुलर रहते हैं। दूसरा इनमें एक दृढ़ निश्चित कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इन्हें हम क्या मान सकते हैं, प्लांट सेल भी इन्हें कहा जा सकता है। ठीक है। दूसरा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है। वास्तविक केंद्रक जो रहता है इनमें अनुपस्थित होता है। जो आपका सत्य न्यूक्लियस है वो क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है। दूसरा इनमें कोशिकांग जैसे गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रेटिकुलम है, प्लाज्मिड है, ये सारे क्या है आपका प्लाज्मिड कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ये जो आपके कोशिकांग है, कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनेल्स कौन से आपके न्यूक्लियस, वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम और आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है। गोल्जी बॉडी, ये सब क्या है, इनमें कोशिकांग जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर, बाइसेलुलर और आपका लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा बैक्टीरिया की कोहन ने 1828 से लेकर 1898 तक की, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरिया का अर्थ है जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया की कुछ हमने विशेषताएं पढ़ी कि भाई ये यूनिसेलुलर होता है, सत्य न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सत्य न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। इसका आकार जो रहता है 0.5 से लेकर 2 म्यू तक जो है वो पाया जाता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है।